नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 901वें दिन क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं या समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें कैसे लिखें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे समस्याओं का जो है बात करने वाला हूँ। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर और महिलाओं जो कि आधी आबादी है उनके लिए बहुत ही जरूरी होगा इस तरह के वीडियो को देखना। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी कर लीजिए और वर्णमाला के बारे में। ये अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो है अल्फ़ाबेट 26 लेटर के होते हैं। जी हाँ, 26 लेटर के इस अल्फ़ाबेट में इसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं और लोग इसे आज भी ABCD कहकर बुलाते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं। आप पूछिए किसी से क्या लिखा हुआ है तो कहेंगे कि ABCD है। जाहिर सी बात है, ABCD तो है ही, लेकिन क्या इसे अल्फ़ाबेट नाम जो दिया गया वो उसे नहीं से बुलाया जाना चाहिए? तो ये होता है कि बुलाया जाना चाहिए दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वर्णमाला बगल में क्या कर रहा है? क्या ये अल्फ़ाबेट का हिंदी है या वर्णमाला जो है वर्णमाला का अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है? ऐसा आप सोचिए। अगर नहीं तो मैं कुछ फिल्म के स्टोरी में बात करता हूँ दोस्तों। एक फिल्म है, केरल की फिल्म है, और मोहन, जी हाँ मोहन जो है, पूरा नाम भी मुझे नहीं पता है, वो एक्चुअल हीरो है। मरक्कार अरब का शेर ये मूवी है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह जब है वास्को डी गामा के समय में लोग जब वहाँ कोच्चि में, यानी कि कोचीन में जब एंट्री कर रहे थे तो द्विभाषी हुआ करता थे। और जब कोई वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलता था तो उसको किताब से देखकर, जी हाँ, सो किताब से देखकर उसके अक्षरों का मैंने देखा है मूवी में कि उसको बता रहे हैं। तो वैसे ही हुआ हमारी भाषा का विकास, चाहे हिंदी हो या जो भी भाषा हो, जिस भी क्षेत्र में अंग्रेज गए, अगर वहाँ की भाषा को समझने के लिए उन्होंने द्विभाषियों का प्रयोग किया, जो कि उनकी इंग्लिश के अलावा जहाँ के जो भाषा था, चाहे रीजनल या क्षेत्रीय भाषा का है या फिर हिंदी, उसका द्विभाषीय था। तो अब देखिए, ये अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है तो वॉवेल है, इसकी संख्या 5 है। ये वॉवेल कौन कौन सा जो ब्लैक से ऊपर लिखा दिख रहे हैं आप, तो AEIO और WU के साथ जो है, WO के साथ इसका उच्चारण करने का मूल तरीका आपको ढूंढ लेना है या याद कर लेना है। अगर आप एक एक वर्ड करके पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बहुत समय लगेगा पढ़ने में। हो सकता है जो काम 10 साल में लोग सीखते हैं, आप 10 साल में भी न सीख पाए, कभी सीख ही नहीं पाए। या हो सकता है कि आप 10 दिन में पढ़ना सीख जाए। तो मैं यहाँ इस तरह से तरीका बता रहा हूँ कि जी हाँ, सो 10 दिनों में आप बहुत अच्छे तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। और सबसे देखिए, इसके लिए अल्फ़ा जो वॉवेल है, इसके लिए 3 स्लाइड है। एक तो इसका उच्चारण को लेकर, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसको लेकर, उसका हिंदी के अक्षर क्या होते हैं वो भी। तो चलिए, अब जो बचता है 21, जो 21 देख रहे हैं वो है कॉन्सोनेंट के। अब ये कॉन्सोनेंट दोस्तों, जैसे वॉवेल में तो सब लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं कर पाते हैं। जैसे डी को ज उच्चारण करते हैं और उच्चारण है, टी को च और श उच्चारण करते हैं, इसके अलावा भी उच्चारण है। लेकिन क्या आप च श ज उच्चारण जानते हैं? कोई भी अंग्रेजी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट, ठीक है, जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल करके जो है स्ट्रक्चर पे बनता है। तो चलिए वर्णमाला पे बात करते हैं। वर्णमाला क्या है? तो जैसे अल्फ़ाबेट वैसे वर्णमाला है, लेकिन वर्णमाला के यहाँ पर 2 हिस्से अलग अलग पहले से ही हैं। एक तो व्यंजन स्वर है जिसकी संख्या 14 और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 50। यहाँ कितना है? एक ही साथ में है, इसको अलग अलग कर दिया गया, लेकिन ये 26 है। तो पहले हम लोग वर्णमाला पे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पहले शब्द जैसे समझिए। शब्द क्या है, ठीक है, अक्षर क्या है, इन सब का निर्माण समझिए दोस्तों। अक्षर से शब्द बना है, याद रखिए, अक्षर से शब्द बने, अक्षर को जो शब्द बना है। ये कैसे? तो 2 से लेके 20 तक के अक्षरों को जोड़ दीजिए, तब एक शब्द कहे जा सकते हैं। अब ये अक्षर कैसे बनते हैं? तो देखिए, अक्षर बनने के पीछे एक कहानी समझिए छोटा सा, कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से हैं, एक व्यंजन और दूसरा स्वर। क्या? एक व्यंजन दूसरा स्वर। इन दोनों को जोड़ते जाइए 2 से 20 तक,
इसी तरह का पैटर्न बनाइए तब एक अक्षर मिलता है। एक्चुअली अक्षर नहीं, वो तो बहुत सारे शब्द हो ही जाएंगे, लेकिन एक व्यंजन में कोई एक स्वर जब मिलता है, एक व्यंजन में जब कोई एक स्वर मिलता है तब ये अक्षर कहलाते हैं। और जब यही पैटर्न जब बार बार जब चलते रहेगा, बार बार जब चलते रहेगा तब एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तब इसके क्या बनेगा, शब्द बनेगा। ये तो हो गया। अब चलिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि लिखा जा रहा है रा के श। अब ये कैसे लिखा गया, तो ये र व्यंजन है हमारा, आकार जो है ये हमारा स्वर है, क जो है हमारा व्यंजन है, एकार जो है हमारा स्वर है, ये जो है हमारा तालाबे सा जो है हमारा ये है हमारा व्यंजन, और ये जो है जो हमारा स्वर है। ये है दोस्तों राकेश लिखा हुआ, ये है हमारा शब्द। तो आर से, अब इसका अंग्रेजी कैसे होगा, आर से र, आ के लिए, क के लिए के, ई के लिए, एस एच के लिए श, लास्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये अक्षर को, अक्षर देखिए एक अक्षर यहाँ हुआ, दूसरा अक्षर ये हो गया, तीसरा अक्षर ये हो गया। अब यहाँ समझिए, रा एक अक्षर हुआ, के एक अक्षर हुआ और श एक अक्षर हुआ, राकेश। ये अक्षर अक्षर को जोड़ के क्या बना, शब्द बन गया। क्या बना, शब्द। तो ये है दोस्तों शब्द बनने का तरीका। अब देखिए कोई अंग्रेजी का इंग्लिश वर्ड कैसे बनता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड कैसे बनेंगे ये इसको समझिए। इंग्लिश वर्ड मीनिंग, इंग्लिश वर्ड कैसे बनते हैं। तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस इसमें जोड़ दीजिए वॉवेल। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल आ जाता है पहले, फिर कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, तो ये पैटर्न चलते रहता है, जैसे कि हिंदी में चल रहा था, तब एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया M A N O सॉरी G O, ये दोनों हमारा यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया, वो हमारा वॉवेल हो गया, ये वॉवेल हो गया। क्या लिखा गया है, मैंगो। कोई भी वर्ड नहीं उठाइए, कभी वॉवेल शुरू हो सकता है, जैसे देखिए OFF, तो वॉवेल से शुरू हुआ लेकिन फिर कॉन्सोनेंट आ गया, लेकिन मैक्सिमम आप कॉन्सोनेंट से ही देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि सुगर, तो ये है दोस्तों कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, ऐसे ही बनते हैं। लेकिन इसका उच्चारण कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो आप वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, संख्या यहाँ पर 14 हो जाती है स्वर का। उच्चारण है अ, आ, ह्रस्वी दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व दीर्घ री। इसका मात्रा चिन्ह होगा, अ का कुछ नहीं होता, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये हो गया दोस्तों, छोटी कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अब आ का क्या होता है, आ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ऊ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। तो ए का ये हो गया, ऐ का यहाँ पर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का जो इस तरह से यहाँ पर बन गया। तो ए का क्या होता है अंग्रेजी, ए का देखिए, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये तीन है, तीन को आप लास्ट में याद रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए कि हिंदी के शब्द को समझिए। मान लीजिए नाम है कृतिका, ठीक है, कृतिका मैंने लिख दिया, यह मात्रा चिन्ह को समझाने के लिए, या लिख दीजिए यहाँ पर आम, ठीक है, आम लिख दीजिए, या लिख दीजिए आप यहाँ पर सीता, ये है। अब देखिए यहाँ पर री जो था, री के लिए कैसे लिखते, क के लिए क्या लिखेंगे के, री के लिए आर आई, री क्री, त से टी, छोटी कार के लिए आई, और का के लिए क में आ जुड़ गया, कृतिका। आम कैसे लिखते हैं, तो आ लिखना है तो डबल ए कर देंगे, डबल ए, म का लिखेंगे एम, आम। सीता कैसे लिखेंगे, तो SITA, सीता। अब यहाँ पर बड़ी है, डबल ई लिखना होता है,
लेकिन डबल ई की जगह जो है अक्सर आई का इस्तेमाल होता है। डबल ओ लिखना जब कहीं जरूरत पड़े तो भी अक्सर जो है यू का इस्तेमाल होता है। आ का ज़रूरत रहता है डबल ए का, तो भी अक्सर जो है सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट में कभी भी आकार नहीं जुड़ता जब तक कि आकार ना रहे। मान लीजिए म में कोई आकार नहीं है तो यहाँ नहीं लिखा है, रहता आ के अलावा कोई और तो लिखा जाता। तो ये है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों अब देखिए व्यंजन की संख्या 36 और 36 व्यंजन जो है अपने आप में अधूरा है। ये स्वर जो अक्षर कैसे बना ये समझ लीजिए। तो व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तब एक अक्षर बनता है। ठीक है, अक्षर बनता है। अक्षर कैसे बना ये तो मैंने बताया ही, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये व्यंजन मैंने लिया है क, इसमें मैंने जोड़ दिया अ, तो हो गया हमारा एक अक्षर। व्यंजन स्वर अक्षर, व्यंजन स्वर अक्षर, के ए प्लस के। अब इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। क ख ग घ अंग, अंग। च छ ज झ इया, इया। दोस्तों गुंजाली लिख पाइएगा क्या? गुंजाली, गुंजाली, गुन याली। देखिए बोलने के लिए क्या बोल रहे हैं लेकिन लिखने में क्या लिख रहे हैं। कल मैंने जो देखा फिल्म, उसमें इस तरह का नाम लिखा हुआ था हिंदी का, गुंजाली। गुंजाली को गुंजाली लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए लिखेंगे तो ऐसे ही, बोलेंगे भले ही गुंजाली, लेकिन लिखेंगे ऐसे, यानी कि ईया का प्रयोग किया गया, जो कि आप देखते हैं यहाँ। तो संस्कृत के शब्दों में ज़्यादातर ईया का प्रयोग होता है, या पुराने शब्दों में जो पुरातन है, जो देशज शब्द हैं उसमें। अब देखिए ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। नीचे का अंग्रेजी दम आपको याद रखने चाहिए। प फ ब भ म, य र ल व, तालाब श, मूर्धन्य श, दंस, तालाब श, मूर्धन्य श, दंस, ह अक्ष त्र ज्ञ। तो ये तीन जो है, लास्ट के तीन को आप बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखिए। ये संयुक्ताक्षर है, ये अक्षर संयुक्ताक्षर है, त्र संयुक्ताक्षर और ज्ञात संयुक्ताक्षर है ना। तो आपको करना क्या है, कौन कौन सा याद नहीं, तो ये नहीं याद रहता है, जो घसरघल के वो नहीं याद रहता है लोगों को। ये तालाब सा मूर्धन्य श का उच्चारण नहीं याद रहता है, तो इसको अच्छे से याद कि व के लिए भी डब्ल्यू। ऐसे भी जो कॉन्सोनेंट है 21 यहाँ पर आपको मिल जा रहे हैं, जो कि आगे आप देख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्सोनेंट देखेंगे तो ये जो कॉन्सोनेंट है दोस्तों, जैसे कि पिछला बार हम देख रहा कि पहला तीसरा हमेशा मिलेगा। तो इसका यहाँ उच्चारण समझ लीजिए क्या कुछ है। दोस्तों उच्चारण इससे जरूरी है कि अगर उच्चारण ही नहीं आपको पता रहेगा तो आप पढ़ेंगे कैसे। तो आपको याद करना होगा कि बी को क्या बोलते हैं, बी को क्या पढ़ेंगे। कोई वर्ड मीनिंग में अगर ऐसे लिख दिया जाए बी, तो आप पढ़ देंगे बी। अगर लिख दिए BAT, क्या पढ़ेंगे? बी, ब, तो बी पढ़ेंगे क्या? नहीं, तब ब पढ़ देंगे। तब क्या पढ़ेंगे? ब। तो BAT, BAT, बी ऐसे बोलेंगे BAT, तो BAT बैट। क्या करते हैं? बैट। अब चलिए सी से क, सी से स कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा कि सी से स कैसे होता है, कब बुलाएंगे सी से स। डी को ड द बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं। जैसे एक वर्ड है, ले लेते हैं GRO, GO है ना, GROGOUS, गौर। जी पहला जी जो है ग बोला गया, गॉर्जियस। दूसरा जी हो ज बोला गया, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, ना भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं। पी को बोलते हैं प, पी को प बोलते हैं। उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ा भी बोलते हैं। एस को स बोलते हैं, जा बोलते हैं, टी को ट, त और च स भी बोलते हैं। इसका समझिए एग्जाम्पल दोस्तों कि TION को बोलते हैं सन, TIAL को बोलते हैं CL, TURE को बोलते हैं चर और TUL को बोलते हैं चुअल। सन सियल चर चुअल, सन सियल चर चुअल। तो ये दोस्तों च से उच्चारण हो रहे हैं, है ना। अब देखिए व को क्या बोलते हैं? व को भी बोलते हैं, यानी व को भी बोलते हैं, व को डब्ल्यू बोलते हैं, और व को भी से भ भी होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, एक कई वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स या एग बोलेंगे जब EX से स्टार्ट हो। वाई को या, जेड को ज,
अब देखिए स का बोला जाता है सी आई से जब स्टार्ट हो कोई वर्ड मीनिंग तब स उच्चारण करेंगे, या सी से जब स्टार्ट वर्ड मीनिंग हो या कहीं दिखे आपको बीच में या कहीं भी सी आई या सी ई तब स उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ सी आई आर सी एल ई सर्कल, पहला सी ई से स होता है ना, दूसरा सी से क होता है, सर्कल हो गया, ये हो गया सर्कल। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई, यहाँ पर देखिए सी ई से स हो गया, सी से स हो गया, केट के लिए सी ए से क हो गया, सर्टिफिकेट है ना। अब क को देखिए कितने तरह से उच्चारण किए जाते हैं, क को सी से क, के से क, फिर देखिए यहाँ पर जो है सी एस से क, सी के से क, सी क्यू से क, क्यू ई से क। सी एस से हो गया कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वांटम, क्यू, क्वीन, इस तरह के जो है बोले जा रहे हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों, अब इसको अच्छे से याद रखिएगा, दिक्कत ना हो। अब देखिए एक्स को ई एक्स कर कैसे वर्ड मीनिंग स्टार्ट होते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको एक्सक्यूज, या इसको क्या पढ़ेंगे एग्जाम। यहाँ पर ई एक्स को एक्स पढ़ते हैं और यहाँ ई एक्स को एग्ज पढ़ते हैं, एक्सक्यूज एग्जाम। इसको याद करिए अच्छे तरह से, आगे दिक्कत ना हो आपको, यहीं से आपको डिपेंड करता है। ये अगर चार चीज़ आपको याद रहता है ना, व्यंजन और स्वर और कॉन्सोनेंट और वॉवेल, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। फिर प्रैक्टिस की जरूरत होता है, इसलिए मैं रोज़ ये वाला स्लाइड को मैं बताता हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें। अब वॉवेल देखिए, इसी देखिए वॉवेल ए है, ए को आ ए आय बोलते हैं। अब सभी जगह ये पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगा। अब देखिए सभी जगह सब अलग अलग उच्चारण होते हैं, जैसे मे एम ई ए डी एल मेडल, मेडल में ए का उच्चारण, मेडल में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ। ए मे डबल एस मास, मास में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ। एम ए डी ई मेड, मेड में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। एम एन मैन, मैन में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ मैन, यानी मेडल में ए का अ, मास में ए का आ, मेड में ए का ए, मैन में ए का ए, इस तरह से उच्चारण होता है। अब देखिए ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते हैं, बल्कि आ ई और ए भी बोलते हैं। जैसे पी ई आर पर में ई को क्या बोला गया प, यानी कि अ उच्चारण हुआ। पी ई एन पेन में ई को क्या बोला गया ए पेन। पी ई सी पीस में ई को बड़ी बोला गया है, और सी वाला जो ई है उसको ई को अ बोला गया पीस। उसके बाद आई का उच्चारण क्या क्या होता है, आई को अ आ ई और आई उच्चारण करते हैं। जैसे टी एन टीन में ई को छोटी कर लीजिए, बड़ी कर लीजिए। टायर में आई का उच्चारण आई होता है। या देखिए सी आई आर सी एल ई, यही ना लिया था सर्कल, तो सी आई से स होता है, स मीन्स सी आई से स होता है, यानी कि आई को अ बोला गया स, है ना। सर्कल देखिए स मैंने लिखा भी है, स सी नहीं लिखा, स मैंने बताया था ना, सी और सी ई स। उसी तरह देखिए यहाँ से सी ई से जो है यहाँ भी था ना, ओ को क्या क्या बोलते हैं, तो अ आ उ ओ, तो एस ओ एम सम, ओ के बाद ई है तब भी अ ही हो रहा है, और ओ के बाद यहाँ भी ई है तब भी अ हो रहा है, क्या नहीं ओ हो रहा है, अलग अलग। तो एस ओ से स होता है, जबकि एस ओ एम ई से सम बोलते हैं, जबकि टी ओ एन को टोन बोलते हैं। उसके बाद यू को क्या क्या बोलते हैं, यू को अ आ उ ई यू। जैसे बी यू डबल टी ई आर बटर में यू को क्या बोला गया अ बोला गया। पी यू टी पुट में यू को क्या बोला गया टूट, वो बोला गया। टी यू एनी ट्यून में यू, टी यू एनी ट्यून में यू को क्या बोला गया था यू बोला गया ट्यून, है ना। अब देखिए डबल ओ क्या क्या बोलते हैं, अ आ उ ओ, अ आ उ ओ उ। जैसे एस डबल ओ, देखिए फिर देखिए दोस्तों समझ कर, किसमें कि दो चीज़ ज़्यादा डबल ओ के साथ आता है, एक तो आ के रूप में आता है और चाहे दूसरा ओ के रूप में, जैसे एस डबल एन सून, या देखिए एफ एल डबल ओ डी फ्लड डबल ओ। लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट को देखना ना भूलें। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी चैन इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए, या लिखिए या बोलिए खोजिए ओमनी चैन इंग्लिश। वीडियो की संख्या दोस्तों 1.1 के है। अगर आपको पढ़ना सीखना है, या फिर शुद्ध शुद्ध लिखना, या शुद्ध शुद्ध बोलना, और जो भी सीखना हो
आप सब कुछ सीख सकते हैं विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, मोटर स्टडी करना है। एक काम जरूर करिए कि एक कॉपी ले लीजिए A4 साइज की और थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, अपना लिखने का प्रयास डालिए, हाथ डालिए। तो जब इसकी वीडियो देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे डे 1 वाले वीडियो से, और उसके लिखिए और लिखते समय बोलना है। कैसे वो बोलना है, क्यों बोलना है जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके कॉपी में रहेगा, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके आपको मिल जाएगा। तो ऐसा बताया जाएगा, वैसे लिखते जाइएगा तो लिखने भी आएगा, बोलने भी आएगा, एक कॉपी भी तैयार हो जाएगा जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें इस टेक्स्ट के थ्रू और अच्छे से आप ये समझ सकते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में, कि आखिर पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, आखिर पार्ट्स का ज़रूरत क्या है, क्यों पार्ट्स को याद करना चाहिए, समझना चाहिए, कितने पार्ट्स होते हैं, वो सब है ना। तो ये ज़रूरी है पार्ट्स को समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्ट्स को समझिए। लेकिन यहीं पर मैं बताता हूँ, हर रोज़ एक नया स्लाइड आता है। अब जिनको नहीं पढ़ना तो वो यहाँ से तो पढ़ ही सकते हैं, गारंटी के साथ है, उनको पढ़ने तो आएगा ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चूँकि ये टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो तरह तरह के वर्ड्स आपको मिल जा रहे हैं। हिंदी अंग्रेजी का सहयोग है, तो कुछ स्वर का, कुछ व्यंजन का भी, मतलब कि वर्णमाला का भी इस्तेमाल हो जा रहा है, कुछ जो है, और इंग्लिश है तो अल्फाबेट का तो होगा ही। तो कैसे पढ़ेंगे, राइस, आई को आई बोला गया, आई आर लगा तो राई, सी को सा बोलते हैं ना, याद रखिए पार्ट है। इट इज़ द स्टेपल, स्टेपल ऑफ क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट, पी आर ओ को प्रो बोलते हैं, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, और ई आर को और बोलते हैं, सी लगा सर हो गया, प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर, ई आर को और बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, टी आर को चर बोलते हैं, एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल, एनुअल देखिए UAL बोलते हैं, जैसे चुअल मैंने बताया था उसमें यूअल हो गया। रेन, AN को एन बोलते हैं, आर लगा तो रेन, आर की जगह सिर्फ कर तो पी हो जाता, पेन हो जाता, टी लिखेंगे तो टेन हो जाएगा, एस लिखेंगे तो सेन हो जाएगा, जे लिखेंगे जेन हो जाएगा, एल लिखेंगे एल हो जाएगा, AG लिखेंगे तो अगेन हो जाएगा। तो यहाँ पे FL डबल फॉल बोलते हैं। एबव, एबव 100 centimeter in the areas of less rainfall, it grows with he helps of irrigation, irrigation, E, अब आई को आई नहीं बोला गया, यहाँ पर ई बोला गया, ई और री, फिर ई बोला गया, इरीगेशन, TN को सन बोलते हैं, इसको याद से याद रखिए। राइस इज अ ग्रोन, ON कौन बोलते हैं, ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न, EN कौन बोलते हैं, टी लगा टर्न हो गया, इंडिया कोस्टल, EN कौन बोलते हैं, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टेक रीजन्स। अब देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट, ENT बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डेंस, DENC डेंस बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ कैनल, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड, मेड हो जाएगा तो ए के बाद ई आता, मेड इट पॉसिबल, IVLE को ईवल बोलते हैं, पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हिंदी के शब्द हैं पंजाब, और उसको कैसे लिखा गया है देखिए यहाँ पर, हरियाणा एंड वेस्टर्न, उत्तर, उत्तर कैसे लिखा गया इसको समझिए, प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। वीट, दिस इज अ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट cereal crop, it is the main food crop in the north and northwestern part of the country, है ना। कितना पढ़ना इजी। तो दोस्तों इसी तरह प्रयोग करिए, सर्कल को जरूर ध्यान रखिए, कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान में रखने के लिए हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिए। अब देखिए क्या करना है कि हमेशा वॉवेल्स को याद रखना होगा। जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ें,
मान लीजिए कि वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वर्ड मीनिंग पढ़ते समय आप ध्यान रखिए सभी वॉवेल्स का क्या क्या उच्चारण होता है। तो ये ऐसे याद रखिए, आ को आ ए ई को आ ई ए को आ ई आई, ओ को आ उ ओ, यू को आ उ ई यू, और डबल ओ को आ उ ओ यू बोलते हैं। ऐसे याद करना बहुत दिक्कत है। आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि सभी वॉवेल को और आ कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ई आई का जब वर्ड मीनिंग होगा, ई है ना, यहाँ पर देखिए ई और आई का जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ई बढ़ा देंगे, सब बढ़ाएंगे। आई आई, ओ यू डबल ओ का जब वर्ड मीनिंग होगा तो यहाँ पर इस तरह से बढ़ा देंगे, आऊ आऊ और आओ। अब यू तो बोलते ही, ओ को बोलते ही है ना, और आई को आई तो बोलते ही हैं, ए को ए बोलते ही हैं। अब इम्यूलेट पढ़ना था तो क्या पढ़ेंगे, ई, देखिए ई लिया, ई मा यू म्यू, यहाँ पर यू पढ़ा गया, म्यू लेट, एक के बाद ई आया तो एक का उच्चारण एक फिक्स हो गया, इम्यूलेट। तो ये सब रहेगा दिमाग में तभी तो पढ़ पाएंगे। इसके लिए लास्ट में एक स्लाइड है, उसको ज़रूर देखें। और यहाँ पर 2 स्लाइड रहेंगे जो कि वर्ड्स को लेकर रहेंगे। लिक्विटेड, टी लिक्विटेड बोलते हैं, इसको याद रखिए। क्वाटेड, लिक्वाटेड है ना, क्वेटेड, लिक्वेटेड, ये आ नहीं है, ए हो जाएगा। लिक्वेट्स, लिक्वेट्स, लिक्वेस, सी ई से स होता है, एस सी ई से स होगा, लिक्वेस, लिक्वेस, लिक्वेट्स, लिक्विडिली, लिक्विड, लिक्विडली, लिक्विड, लिक्विड है ना, क्विडली, लिक्विडस, लिक्विड, लिकोरिस, इस तरह से वो कर सकते हैं। लिरेंजस, लिरेट्स, सॉरी लाइरेट्स, लीरिनोस, लीरियनोस। अब देखिए लीरियोप्स, लीरिपाइप, लीरिपुप, लिस्बॉनर, ईआर कौन बोलते हैं, लिस्बॉनर, लिशनवीज, लिस्कर्ड, लिस्कर्ड, लिस्पिंग्स, लिस्प लाइक, लिस्पाउंड, ओ यूंडी काउंड बोलते हैं, पी लगा तो पाउंड, लिस्पाउंड, लिस्पून्स, लिसमली, लिस्टेबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, लिस्टेबल, लिस्टेंड, लिसनर, लिसरिया, लिसरिया, लिस्टिकल, लिस्टिंग्स, लिस्टलेस, लिस्ट सर्व, लिस्ट वाइज, लिस्टियन, लिटैनीज, आई एस को जो बोलते हैं लिटैनीज। अब देखिए लाइटनेस, लिटरेसी, 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 लिटरल्स, लिटरेरी, लिटरेट, लिटरेटी, और ये लिटरेटो, लिटरेटो, लिटरोज, लिथार्ज, लीथेट्स, और ये लिथीमिया है ना, लिथीमिया, लिथेमिक, लिथरली, लिथिट्स, लिथियम्स, लिथियम जैसे लिथियम के बैटरी को होते हैं, जानते ही होंगे बैटरी लिथियम के होते हैं। लिथोइंग, लिथोसॉल, लिटिगेंट, लिटिगेट। फिर देखिए यहाँ पर लिटम्यूसेस, लिटल्स, लिटर्ड। नेक्स्ट देखिए लॉबीइस्ट, लॉबीइस्ट,
लॉबडेल्स, लॉफेंस, लॉफेंस है ना, लॉबडेल, लॉबीएस्ट, लॉबडेल्स, देखिए लॉबी ईस्ट, लॉबडेल्स, लॉफेंस, बहुत अच्छे से, लोबेलेट्स, लिटरर, लिटल, लिटल के साथ एस लग गया तो लिटलेस्ट, लिटलीज, लिटलीज, लिटल के साथ इंग जुड़ गया, देखिए यह लिटल वर्ड है, यहाँ से देखिए लिटल है, इसमें एस्ट जुड़ गया, लिटल, लिटलीज हो गया यहाँ पर, और लिटिंग हो गया, इंग जुड़ जाता है तो लिटलिंग, लिटल्स, लिटलीज, लिटलिंग, है ना। तो यहाँ से देखिए लिटल्स, लिटलीज, लिटलिंग्स और लिटलिंग्स, लिटलिंस, लिटलीस, लिटलंस। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रैक्टिस करने की चीज़, और आपको देखिए एक वर्ड मीनिंग की एक सीरीज आपको बनाना होगा, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग आपको लिखने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे, जिसका उच्चारण आपको पता हो और जिसका स्पेलिंग आपको पता हो, दोनों यानी कॉपी पे लिख लीजिए, स्पेलिंग करेक्ट लिखिएगा, करेक्ट उच्चारण आना चाहिए, गलत सही लिख के भी गलत उच्चारण नहीं करना है, नहीं तो आप उसका भी सीख नहीं पाएंगे। और इस तरह के जो है दोस्तों 200 वर्ड मीनिंग ले लीजिए, और रोज़ जो है दोस्तों 20 वर्ड मीनिंग पे प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको खुद ब खुद इंग्लिश क्यों पढ़ने में आज तक आप दिक्कत हो रहा था या पढ़ना सीख जाएंगे, सब कुछ समझ में आने लगेगा आपको, आपका दिमाग बहुत ही तेज है दोस्तों। कंपनी, एक कौन नहीं जानता कंपनी को, लिखना भी देखना भी, हर एक ठेला वाला जिसको कभी पढ़ा नहीं, एक बुजुर्ग जो कभी पढ़ा नहीं हो, महिला है, वो भी जानता है कि कंपनी कुछ होता है, और कंपनी वर्ड का उच्चारण वो करते हैं, जैसे कि फला का बेटा फली कंपनी में काम करता है, इस तरह से बोलते हैं। कंपनी में ए को क्या बोला गया, यही चेक करना है कि ए को क्या क्या उच्चारण किया, तो ए को आ उच्चारण किया जाता है, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है, सिर्फ चेक करना है। केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो, मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए हो रहा है। आपको एक सिंगल कर लेंगे, बाद में एक साथ सब आपको एक साथ अप्लाई करना होंगे। परफेक्ट में ई जो है, पी आर पर में ई जो है वो अ के रूप में स्टार्ट हुआ, फेक्ट वाला ई जो है वो ए के रूप में स्टार्ट हुआ, प्रीफिक्स में जो 2 ई है, पहला ई को छोटी के रूप में, दूसरा ई को बड़ी के रूप में, फिर टी एंड 10 में ई जो ई है उसको ए के रूप में लिखा गया। एस आई और सर में आई को क्या बोला गया है, अ बोला गया है। एफ आई जी फिग में आई को क्या बोला गया है, छोटी बोला गया है, और टीन में आई का उच्चारण आई बोला गया है, लाइन में आई का उच्चारण जो सो है ना, लाइन में आई का उच्चारण आई बोला गया है। कैसे, एस आई सर में आई का उच्चारण अ, फिग हो या टीन हो, दोनों में छोटी बड़ी पता भी नहीं चलता कौन किसका उच्चारण हो रहा है। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में, जो कि मुख्य रूप से आई तो ही बोलते हैं हम लोग। एस एन सन में ओ को क्या बोलते हैं, ओ को ओ नहीं बोलते हैं, अ बोलते हैं, सन। ओ यू टी आउट में ओ को क्या बोलते हैं, आ। एम डबल एन मून में डबल ओ को क्या बोलते हैं, ऊ, मून। और मोटो में 2 अंग्रेजी, एक तो एम के साथ, दूसरा टी के साथ, क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, मोटो। ब्यूटी बट में यू को क्या बोलते हैं, अ बोलते हैं, अ, बट। ब्यूटी पुट में यू को क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, पुट। टी यूनी ट्यून में यू को क्या बोलते हैं, ई यू बोलते हैं। और एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह तो प्रैक्टिस करने हैं, सभी वर्ड्स पे आप एक ही साथ अप्लाई करेंगे, लेकिन सिंगल मैंने यहाँ बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सीरीज में लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से कोई वर्ड्स ले लीजिए, लेकिन इसका स्पेलिंग आपको पहले से पता हो और उच्चारण जानते हो पहले से, करेक्ट। सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो भी जानते हैं। उनको क्या नहीं पता कि बी यू सी बस होता है, सी आर कार होता है, कुछ भी लिख लीजिए। तो बस दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए वैसे लोग जो को वाकई में इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ और प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ भी है ना, 2 जगह यहाँ पर है और एक जगह चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स का धन्यवाद दोस्तों।